Hello students, I'm Ruchika. Today's session is for all those students who are in their board classes. So if you are in class 10 or class 12 and you have to appear in your board exams in the session 2021-22, then this video is for you. This is a very important announcement. CBSE has announced the assessment plan for these classes for the year 2021-22. हम सबको पता है कि 2021 के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए ड्यू टू द ऑनगोइंग पैंडेमिक सिचुएशन. All of a sudden this decision was taken and everyone was in a state of confusion. स्टूडेंट्स को नहीं पता था कि उनकी असेसमेंट कैसे होगी. जब बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए तो आपको मार्क्स कैसे दिए जाएंगे. बहुत ही बड़ी सिचुएशन थी जिसे सीबीएसई ने बहुत मुश्किल से हैंडल किया और एक ऑल्टरनेट असेसमेंट प्लान प्रिपेयर किया क्लासेस 10 और क्लास 12 के लिए. इस साल के स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने अभी से ही ये असेसमेंट प्लान अनाउंस कर दिया है और यहाँ पर हम डिटेल में इस असेसमेंट प्लान को डिस्कस करेंगे. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. So let's hurry up and check out the new assessment plan for the board classes for the session 2021-22. First of all, the CBSE has issued a special scheme for 2021-22. Due to the ongoing pandemic situation, all the students are studying from home. You have online classes, you're not going to school. So a special scheme has been issued keeping this thing in mind. What are the highlights? First of all, the academic session will be divided into 2 terms with approximately 50% syllabus in each term. इसका मतलब ये हुआ कि आपके पूरे सिलेबस को 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, टर्म 1 एंड टर्म 2. टर्म 1 में जो सिलेबस आएगा वो टर्म 2 में नहीं पूछा जाएगा और टर्म 2 का सिलेबस टर्म 1 से डिफरेंट होगा. मीन्स सपोज आपकी किसी भी बुक में 16 चैप्टर्स हैं तो उन्हें इक्वली 8-8 में डिवाइड कर दिया जाएगा. टर्म 1 में पहले 8 आ जाएंगे और टर्म 2 में बाकी के 8 चैप्टर्स आ जाएंगे. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपके सिलेबस को 50-50 डिवाइड कर दिया जाएगा 2 टर्म्स में ताकि स्टूडेंट्स पे बर्डन ना पड़े, ताकि आपके फाइनल एग्जाम में पूरा 100% सिलेबस आ जाएगा अगर तो एकदम से स्टूडेंट के ऊपर एक ही एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने का बर्डन पड़ जाएगा. तो उन्होंने क्या किया, आपकी मदद करने के लिए सिलेबस को 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया है. एक और बहुत अच्छी चीज सीबीएसई ने की है, द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जाम्स विल बी रैशनलाइज्ड similar to that of the last academic session to be notified in July 2021. तो जल्द ही हमारे पास एक और नोटिफिकेशन आने वाली है जिसमें कि सीबीएसई हमारे सिलेबस को रैशनलाइज कर देगी, यानी कि सिलेबस को रिड्यूस कर दिया जाएगा. जैसे लास्ट ईयर 30% सिलेबस कम कर दिया गया था क्लासेस 9 to 12 का, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस सेशन के लिए भी ऐसा ही रिडक्शन किया जाएगा सिलेबस में, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन है, स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, स्कूल ना जाने की वजह से आपकी पढ़ाई पर असर आ रहा है और आपके बर्डन को कम करने के लिए सिलेबस भी कम किया जाएगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट वर्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको भी मार्क्स वेटेज दी जाएगी. तो आपके जो भी इंटरनल असेसमेंट्स होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिकल फाइल है, आपको जो प्रोजेक्ट दिया जाता है उसे प्लीज इंपॉर्टेंस दीजिए, उसे भी कंप्लीट कीजिए बिकॉज इंटरनल असेसमेंट को भी वेटेज दी जाएगी फाइनल रिजल्ट में. Schools will continue teaching in distance mode till the authorities permit in-person mode of teaching in schools. तो जब तक schools नहीं खुलते, स्टूडेंट्स स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं कंटिन्यू करते, वो इस तरह से फ्रॉम होम ही पढ़ेंगे, डिस्टेंस मोड में पढ़ेंगे. मीन्स वो एक्चुअली जाकर क्लास में बैठकर नहीं पढ़ेंगे, वो अपने घर से ही ऑनलाइन अपने स्कूल को अटेंड करेंगे. क्लासेस 9th और 10th की इंटरनल असेसमेंट कैसे होगी, पूरे साल जो आपकी पढ़ाई है, चाहे वो टर्म 1 है चाहे वो टर्म 2 है, उसमें आपके 3 पीरियोडिक टेस्ट इंक्लूड किए जाएंगे, स्टूडेंट एनरिचमेंट, पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट. ये सब एक्टिविटीज आपकी इंटरनल असेसमेंट में ऐड होंगी. क्लास 11 और 12 की इंटरनल असेसमेंट भी पूरा साल जो भी आप प्रोजेक्ट्स करते हैं, जो भी आपके क्लास टेस्ट हैं, चाहे टर्म 1 है चाहे टर्म 2 है, उसमें आपके एंड ऑफ टॉपिक या फिर यूनिट टेस्ट जो होते हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे. एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स, ऑल दिस विल बी इंक्लूडेड इन योर इंटरनल असेसमेंट एंड यू विल गेट marks weightage for this. The next important thing is
At the end of the first term, the board will organize term 1 exam in a flexible schedule to be conducted between November to December 2021 with a window period of 4 to 8 weeks for schools situated in different parts of the country and abroad. अब सीबीएसई के एफिलिएटेड बहुत सारे स्कूल्स हैं पूरे भारत में भी और कई विदेशों में भी। अब सीबीएसई ने क्या प्लान किया है, उन्होंने जो टर्म 1 और टर्म 2 दो टर्म्स बनाई हैं, इन दोनों टर्म्स के एग्जाम्स सीबीएसई ही कंडक्ट करेगा, लेकिन किस तरह से एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे वो डिपेंड करेगा उस समय की सिचुएशन पर। आपके जो टर्म 1 एग्जाम्स हैं वो नवंबर या फिर दिसंबर 2021 में होंगे। ये जो एग्जाम्स हैं ये 4 से 8 हफ्तों तक चलेंगे और डिपेंड करता है कि आपका स्कूल जिस स्टेट में है या जिस कंट्री में है वहां का सिस्टम क्या है, वहां पे पैंडेमिक की सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से आपकी डेट शीट तैयार की जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो टर्म 1 का पेपर होगा वो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पेपर। सिर्फ एमसीक्यूज ही पूछे जाएंगे। उसमें केस बेस्ड एमसीक्यूज भी होंगे जिसे हम पीसा बेस्ड क्वेश्चंस भी कहते हैं, और उसमें असर्शन रीजनिंग टाइप के एमसीक्यूज भी होंगे। So now we all can say MCQs are very important because your term 1 will include only MCQs. Duration of this term 1 paper will be 90 minutes for each subject. It will cover only the rationalized syllabus. Term 1 का जो reduced syllabus है सिर्फ वो इंक्लूड किया जाएगा आपके टर्म 1 के पेपर में, जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस है जो वो आपके टर्म 1 में आएगा और उस पर बेस्ड एमसीक्यूज आपके पेपर में आएंगे। पेपर होगा 90 मिनट्स का। ये तो थी बात आपके टर्म 1 के एग्जाम की। क्वेश्चन पेपर विल बी सेंट बाय द सीबीएसई टू स्कूल्स अलोंग विद द मार्किंग स्कीम। तो ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके टर्म 1 के, ये सीबीएसई भेजेगी सभी स्कूल्स को और साथ ही साथ वो मार्किंग स्कीम भी भेजेंगे। The exam will be conducted under supervision of external center superintendents and observers appointed by CBSE. तो जब ये एग्जाम कंडक्ट होगा चाहे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, उसमें सुपरवाइजर्स भी होंगे, सुपरिटेंडेंट्स भी होंगे, वो सीबीएसई द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। The responses of students will be captured on OMR sheets which after scanning may be directly uploaded at the CBSE portal. MCQs क्यों रखे गए हैं टर्म 1 में? क्योंकि MCQs के रिस्पॉन्सेज OMR शीट, ऑप्टिकल रीडेबल जो शीट होती है, उसमें स्टूडेंट्स पेंसिल के साथ मार्क करेंगे। वो शीट्स डायरेक्टली सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी उसी दिन जिस दिन एग्जाम होगा। साथ ही साथ ये OMR शीट्स अपलोड कर दी जाएंगी ताकि सीबीएसई स्टूडेंट्स का रिजल्ट तैयार कर सके। मार्क्स ऑफ द टर्म 1 एग्जाम विल कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टर्म 1 में आपका जो भी स्कोर रहेगा वो आपके बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स में ऐड किया जाएगा। इंपॉर्टेंट थिंग है, एट द एंड ऑफ द सेकेंड टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म 2 और ईयर एंड एग्जाम बेस्ड ऑन द रैशनलाइज्ड सिलेबस ऑफ टर्म 2 ओनली, दैट इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ द सिलेबस। तो जो आपका टर्म 2 का सिलेबस है, आपके टोटल सिलेबस का हाफ सिलेबस 50% सिलेबस जो टर्म 2 के लिए रखा गया है, उस पर बेस्ड आपके ईयर एंड एग्जाम होंगे। बोर्ड एग्जाम जैसे पहले हुआ करते थे उसी तरह का पेपर होगा। फर्क ये होगा कि इस एग्जाम में 50% सिलेबस आएगा, सिर्फ टर्म 2 का सिलेबस आएगा। टर्म 1 का सिलेबस जो आपने एमसीक्यूज में नवंबर दिसंबर में प्रिपेयर कर लिया था वो इस टर्म में नहीं पूछा जाएगा। टर्म 2 का पेपर कैसा होगा? ये जो एग्जाम है ये मार्च अप्रैल 2022 में कंडक्ट किया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स में होगा होपफुली, और होपफुली ये एक ऑफलाइन एग्जाम होगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन प्रेवलेंट at this time. The paper will be of 2 hours and have questions of different formats: case based, situation based, open ended, short answer, long answer type questions. तो ये जो आपका टर्म 2 का पेपर है जो पेन एंड पेपर बेस्ड होगा, ऑफलाइन होगा, इट विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन और इसमें हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे: केस बेस्ड क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप। सो दिस विल बी अ सब्जेक्टिव पेपर। जैसे पहले आप अपना बोर्ड एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं उसी तरह का पेपर होगा आपका टर्म 2 का एग्जाम, लेकिन इसकी ड्यूरेशन रहेगी सिर्फ 2 hours की। In case the situation is not conducive for normal descriptive exam,
a 90-minute MCQ based exam will be conducted at the end of the term 2 also. तो साथ ही साथ सीबीएसई ने ये भी बता दिया है कि अगर टर्म 2 के एंड पर यानी कि मार्च अप्रैल 2022 में सिचुएशन कंड्यूसिव नहीं है ऑफलाइन एग्जाम के लिए, आपका डिस्क्रिप्टिव या जैसे हम सब्जेक्टिव पेपर कहते हैं रिटन पेपर, वो नहीं किया जा सकता कंडक्ट, तो फिर आपको टर्म 1 की तरह एक और एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम दिया जाएगा, ये भी 90 मिनट्स की ड्यूरेशन का होगा. मार्क्स ऑफ टर्म 2 एग्जाम वुड कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर. तो जैसा भी टर्म 2 का एग्जाम होगा, चाहे डिस्क्रिप्टिव होगा या फिर एमसीक्यू बेस्ड होगा, उसके स्कोर भी फाइनल स्कोर में ऐड किए जाएंगे. अब हमारे पास यहाँ कुछ अलग अलग सिचुएशंस हैं. इन अलग अलग सिचुएशंस में एग्जाम्स किस तरह से कंडक्ट किए जाएंगे ये सीबीएसई ने हमें बताया है. पहली सिचुएशन है स्कूल्स ओपन फॉर टर्म 1 एंड टर्म 2. अगर आपके टर्म 1 और टर्म 2 दोनों एग्जाम्स ऑफलाइन होंगे, स्कूल में होंगे, तो फिर टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जाम्स स्कूल्स में होंगे या फिर उन सेंटर्स में होंगे जो सीबीएसई ने एग्जाम के लिए अपॉइंट किए हैं. वहां पर आपके थ्योरी मार्क्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा टर्म 1 और टर्म 2 में. यानी कि आपके टर्म 1 का एग्जाम, टर्म 2 का एग्जाम दोनों ही आपके स्कूल्स में हुए हैं. टर्म 1 का तो एमसीक्यू बेस्ड ही होगा, टर्म 2 का आपका सब्जेक्टिव पेपर हुआ, और दोनों को इक्वल वेटेज मिलेगी आपका फाइनल स्कोर बनाने के लिए. अगर आपका टर्म 1 का एग्जाम ऑनलाइन हुआ और टर्म 2 का एग्जाम स्कूल में हुआ ऑफलाइन, तो फिर आपका टर्म 1 का एग्जाम तो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम था जो आपने ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किया, और आपको टर्म 1 के एग्जाम की जो वेटेज है वो कम कर दी जाएगी और टर्म 2 के एग्जाम की वेटेज बढ़ा दी जाएगी. इन अदर वर्ड्स वी कैन से जो एग्जाम आपने स्कूल में जाकर दिया है उसे ज्यादा वेटेज मिलेगी, जो एग्जाम आपने घर पे बैठ के ऑनलाइन दिया है उसकी वेटेज कम कर दी जाएगी. अगर टर्म 1 का एग्जाम ऑफलाइन होता है लेकिन टर्म 2 का एग्जाम ऑनलाइन होता है, मींस नवंबर दिसंबर का एग्जाम तो आपने स्कूल में जाके दिया जो एमसीक्यू बेस्ड था, लेकिन जब मार्च अप्रैल 2022 आया, जब आपका फाइनल एग्जाम था डिस्क्रिप्टिव, वो ऑनलाइन हुआ बिकॉज स्कूल्स हो सकता है दोबारा से बंद हो जाएं, तब आपके टर्म 1 के एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम को और इंटरनल असेसमेंट को ज्यादा वेटेज दी जाएगी. वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ टर्म 1 एग्जाम विल बी इंक्रीज. तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है उसमें टर्म 2 के एग्जाम को भी वेटेज दी जाएगी, लेकिन वो कम कर दी जाएगी. टर्म 1 और इंटरनल असेसमेंट को वेटेज ज्यादा दी जाएगी. अगर आपके टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में ही स्कूल्स बंद हैं, यानी कि दोनों एग्जाम्स ऑनलाइन होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, तो फिर आपके इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, थ्योरी के मार्क्स टर्म 1 और टर्म 2 के, इन सब को मिलाकर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा कि सीबीएसई ने बहुत ज्यादा डिटेल में ये असेसमेंट प्लान तैयार किया है ताकि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी मेंटेन किया जा सके और साथ ही साथ जो करंट ऑनगोइंग सिचुएशन है पैंडेमिक की, उसे भी ध्यान में रखा जा सके, बच्चों की हेल्थ पर भी कोई नुकसान ना आए. आई होप आप सारा असेसमेंट प्लान समझ गए हैं. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स, please write in the comment section and we'll try and revert to you. With this is Ruchika signing off. Till we meet, take care and goodbye.